हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर डेजी सिंह आज आपको शोल्डर की एक्सरसाइज सिखाने जा रही हूँ। आंटी के राइट शोल्डर की मैं एक्सरसाइज करा रही हूँ। इनके राइट शोल्डर में पेन है और मूवमेंट भी रुका हुआ है, जो कि फ्रोजन शोल्डर है। आप देख सकते हैं इसके आगे मूवमेंट करने में आंटी को पेन हो रहा है। आंटी पेन हो रहा है, दर्द हो रही है आंटी, दर्द हो रही है। एक हाथ से हम रिस्ट को स्टेबलाइज करते हैं, दूसरे हैंड से शोल्डर को स्टेबलाइज करेंगे और तब मूवमेंट कराएंगे। शोल्डर के कैप्सूल को हम प्रेस कर देते हैं, जिससे कि उनका पेन एग्रीवेट नहीं करेगा, पेशेंट को पेन कम फील होगा। और स्ट्रेचिंग करते हुए मूवमेंट को मैक्सिमम वहाँ तक ले जाएंगे जहाँ तक पेशेंट को बियरेबल पेन होता है, उतना ही स्ट्रेच करेंगे। ओवर स्ट्रेच स्टार्टिंग में नहीं करेंगे, रिदमिकली धीरे धीरे मूवमेंट को बढ़ाएंगे, जिससे कि रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट आ जाए। आप एक बार देख लो कि कहाँ पे ये स्टेबलाइज करते हैं। एक थंब से ऊपर की तरफ और दूसरी फिंगर से नीचे की तरफ मिडिल में ऐसे करके स्टेबलाइज कर देते हैं। अभी पेशेंट को यहाँ टच करने से पेन है, मतलब कि कैप्सूल में इन्फ्लेमेशन है जिसकी वजह से पेन है, तो हम उसी पॉइंट को प्रेस करके शोल्डर को स्टेबलाइज कर देते हैं, जिससे कि पेन पॉइंट ट्रिगर ना हो और बढ़े नहीं। इस मूवमेंट को एक बारी में हम 10 मूवमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट मूवमेंट ऊपर की तरफ ले जाएंगे। इसको भी हम उतना ही पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे जहाँ तक कि पेन नहीं हो, पेशेंट को बियरेबल पेन हो। एकदम से रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट करने की कोशिश नहीं करेंगे, रिदमिकली ग्रेजुअली धीरे धीरे इम्प्रूव करते हुए रेंज ऑफ मोशन को अचीव करेंगे। स्टार्ट। अब ये तीसरा मूवमेंट है, इसमें हम शोल्डर को पकड़ के ऐसे गोल गोल घुमाते हैं। इसको क्लॉकवाइज कहते हैं। 10 टाइम्स क्लॉकवाइज और 10 टाइम्स ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इस मूवमेंट को मैं से गोल गोल घुमाते हैं, इसको हम सर्कमडक्टरी मूवमेंट कहते हैं, जिसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मैंने बैक साइड से कैसे स्टेबलाइज किया हुआ है कैप्सूल को, अपने थंब से इधर और इस तरफ से। पेशेंट को हम लैटरली लिटा देते हैं साइड वाइज करके, और देन ये बैकवर्ड स्ट्रेच करते हैं इस तरह से। 10 टाइम्स करेंगे एक बारी में, और स्ट्रेच उतना ही करेंगे जितना पेशेंट इजीली पेन को टॉलरेट कर सके। ओवर स्ट्रेचिंग किसी भी कंडीशन में नहीं करना है, नहीं तो टीयरिंग के चांसेस होते हैं। उसके बाद हम इस तरह का ये मूवमेंट बैकवर्ड, हाथ को पीछे की तरफ बेंड करके ये मूवमेंट कराते हैं। शुरू में जब ज़्यादा फ्रोजन शोल्डर पेनफुल होता है तो ये मूवमेंट करने में पेशेंट को काफ़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन जैसे जैसे मूवमेंट खुल जाता है ये मूवमेंट ईजिली शुरू हो जाता है। लास्ट, अब पेशेंट को गाइड करते हैं कि आप ये टी पुली को भी इस तरह से सेल्फ एक्सरसाइज ये कर सकते हैं। आप घर में भी कर सकते हैं, घर में भी टी पुली लगवा सकते हैं, क्लिनिक पे भी करवा सकते हैं। ये सेल्फ एक्सरसाइज है। और प्रिकॉशन फ्रोजन शोल्डर के लिए एक गाइडलाइन ये होती है कि पेशेंट कभी भी जो इफेक्टेड साइड है, जिस साइड में पेन है, उस करवट ना सोए, उस साइड बॉडी का वेट नहीं पड़ना चाहिए। तो सोते हुए ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए, और हैवी वेट लिफ्ट नहीं करना है उस हैंड से, ये उसका प्रिकॉशन होता है। अब मैं ये लास्ट मूवमेंट कराने जा रही हूँ, इसको ग्लाइडिंग मूवमेंट कहते हैं। इसमें हम दोनों हैंड से ये बाइसेप्स मसल्स को होल्ड करेंगे और शोल्डर को ऐसे ग्लाइड कराते हैं, जिससे कि जो फ्रीज है वो इंटरनली रोटेट हो करके खुल जाएगा। इस तरह से हम ये शोल्डर की सारी मूवमेंट्स को कराएंगे, और ध्यान ये रखना है इसमें कि मूवमेंट उतना ही कराना है कि पेशेंट को पेन बियरेबल हो, अनबियरेबल पेन ना हो। और दूसरा, इस एक्सरसाइज को आंटी दिन में 3 बार करनी है। 1 सेट में आप 10 to 20 मूवमेंट्स कर सकते हैं। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इससे आपको अगर थोड़ा भी फायदा होता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच।